जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था आप लोगों का रिस्पॉन्स, चलो कोई नहीं। तो मेरे पास अभी क्या क्या प्रोडक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कंपनी ज्वाइन करने के बाद में मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, ये कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है। इस कंपनी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि आपको टाइम पे पैसे नहीं दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंपनी आप काम करोगे, आपके जो आपका जो क्या बोलते हैं उसे, प्रेफर्ड कस्टमर का जो आपका पेज है उसमें सब ऐड हो जाता है कि आपने कितने लॉगिन कराए हैं, आप कितने बिलिंग्स कराए, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा आपके अकाउंट पे आ जाता है। क्योंकि खुद की जो आईडी बनाओगे, एफबीओ आईडी होती है, उसके अंदर सब कुछ अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे न्यू पर्सन का। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन मत ज्वाइन करना मेरे भाई बहन, ऑनलाइन मत ज्वाइन करना। क्योंकि ऑनलाइन जब आप ज्वाइन करोगे ना तो आप डिपेंड हो जाओगे। जी हाँ, आप ना बिल्कुल डिपेंड हो जाओगे। आप जब डिपेंड हो जाओगे दूसरों पे, क्योंकि ऑनलाइन का ऐसा सीन है ना कि आप सिर्फ इनविटेशन लगाओगे और उन्हें वेबिनार में लेके जाओगे और आपके जो सीनियर्स होंगे जो वेबिनार कंडक्ट करते हैं वो आपके सभी इनविटेशन बना किए गए पर्सन्स को वो आगे लीड करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ऑनलाइन मत ज्वाइन करो। मेरे साथ जो हुआ है ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। जी हाँ, तो आप लोग को पता है कि मेरे साथ कितने ज़्यादा चैलेंजेस मेरे साथ हो रहे हैं। तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई बोल के मुझे मेरे सीनियर्स ने ग्रुप से अपने मतलब एक ग्रुप होता है ASN ग्रुप का, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र का जो ग्रुप होता है, उसमें से उन लोगों ने मेरे नेम को रिमूव कर दिया कि मैं काम नहीं कर रही हूँ करके रिमूव कर दिया। उन्होंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों रिमूव कर दिया। और जैसे कि ऑपरेशंस वगैरह हुआ था, हमें ऑल्टरनेट डेज में एक दिन 2 दिन छोड़ के हमें ये डिस्टेंस के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो उसमें उनका टाइमिंग था 7:30 को एवरी डे। और मेरे जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो 8:30 ही लास्ट उनका होता है। तो वो 6:30 को आते हैं, 8:30 को चले जाते हैं डॉक्टर। उनके बीच में हमें जाके ड्रेसेस वगैरह करानी होती थी। जब भी मैं जाती थी तो मैं उनका उस वक्त वो मीटिंग्स होता था, उस वक्त उनका वेबिनार होता था, तो मैं मिस कर जाती थी। क्योंकि अब जब हॉस्पिटल का सीन कैसा होता है आप लोग को भी मालूम है। तो उसमें फिर मतलब उन लोगों के पास मेरे ग्रुप में, मुझे नहीं पता उन लोगों का, मैं जिस ग्रुप से ज्वाइन की थी फॉरएवर, उन लोग के ग्रुप में जो मेरे सीनियर्स थे उन लोग के पास बिल्कुल हार्टलेस हैं वो लोग। मैं ओपनली बोल रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल हार्टलेस हैं। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बस आप उनको बिज़नेस दो। अगर ऐसा इस तरीके से अगर वो हमारे साथ काम करेंगे, मैं उनके साथ काम करूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं उनके साथ सक्सेस किसी भी हाल में नहीं हो सकती। क्योंकि आप लोग के साथ मैंने सब कुछ शेयर किया ही है। जब आप लोग मेरे ग्रुप लिस्ट में नहीं हो, मेरे व्हाट्सअप में नहीं हो, मेरे जस्ट प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो, जब मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग समझ रहे हो, तो मेरे जो सीनियर्स थे वो नहीं समझ रहे थे। तो मैं भी ज़्यादा नहीं कर रही थी। ठीक है भाई, जब होगा काम तो होगा। पहले जो बीमार हो, जो बेड पे हो, जो भगवान ने जो चैलेंजेस दिया है मुझे, पहले मैं उसको फिर फुलफिल करूँ, उसको मैं उस चैलेंजेस को पहले मैं देखूँ। तो यही हुआ। फिर मैं यही बोलती हूँ आप लोग को, कभी भी ऑनलाइन मत ज्वाइन करो। ऑनलाइन आप ज्वाइन करोगे जब तक आपके रिलेशन आपके सीनियर्स के साथ में है, तभी तक आप काम कर पाओगे। क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने के लिए उतना फोर्स आउट नहीं करेंगे। बस बोलेंगे कि हाँ आप सीखो सीखो सीखो। मतलब किससे सीखो? कहेंगे यूट्यूब वीडियोस से सीखो, इससे सीखो, उससे सीखो। बट आप क्या कर रहे हो? क्योंकि वो तो खुद इनविटेशन में बिजी होते हैं। तो मुझे अपने सीनियर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो मेरा वैसे भी टूटता गया धीरे धीरे कि नहीं, लिंक मुझे नहीं करना है, छोड़ो हटाओ। लेकिन 30,000 रुपीज़ आपको 2CC करने में चला जाता है। तो उसका थोड़ा सा दुख रह गया कि मैंने इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, मतलब ऐसे ही तो लक्ष्मी तो ऐसे ही जा रही थी। आप लोग पता है ऑपरेशन है, ये है वो, कितना ज़्यादा खर्च होता है। मैं ऐसे ही उस वक्त जब मेरे हस्बैंड 3 मंथ्स को काम भी नहीं कर सकते थे, उस टाइम मैंने 30,000 डाल के फॉरएवर कर लिए। और मैं खुद का नहीं, मैंने किसी से ले करके ब्याज पे लेके मैंने किया, चलो ठीक है।
लेकिन यही है कि मैं करने को अभी भी रेडी हूँ। बस मुझे डर लगता है हाँ मेरे ऊपर ना मुसीबत आ जाए, क्योंकि मैं खुद ही कितनी बार एक्सीडेंट होते 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 मेरा बच गया मेजर मेजर मेजर, तो मैं तो धक से रह जाती हूँ बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं यही बोलूँगी, मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मेरी टीम से, इसकी वजह से मेरा भी मन नहीं लगता था। क्योंकि मैं जब जाती थी हॉस्पिटल्स में ड्रेसिंग स्प्रे करा के, तो हमें हमारे सीनियर्स हमें टॉन्ट मारते थे जब वो जूम लाइव करते थे, जूम मीटिंग करते थे। इसमें ये बोलते थे कि नो मैटर व्हाट आप ड्रेसिंग्स कराने जा रहे हो या हॉस्पिटल जा रहे हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस काम चाहिए। तो मैं ऐसे सीनियर्स के साथ में काम करने से तो अच्छा है कि भाई छोड़ के नमक रोटी खा लो। तो मैंने यही डिसीज़न लिया और आज के डेट में मैं ऑनलाइन काम नहीं कर रही हूँ। ऑफलाइन करने के लिए अब मैं करना ही नहीं चाहती, मैं चित्त से उतर गया ये काम। लेकिन बहुत अफसोस लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, वो सडनली कैसे चेंज होते हैं, वो मैंने खुद देखा है। इसलिए मुझे अब ये ऑनलाइन काम में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो सपने तो यूँ दिखाते हैं, इतने सपने दिखाते हैं कि यूँ चुटकी बजाएंगे और पूरा हो जाता है, पता है। और मैं तब समझ नहीं पाई थी कि जो मुझे सपना दिखा रहा है वो भी तो उस दौर से गुजर रहा है, तो वो कामयाब पहले हो जाए। तो उसमें एक दो थी जो कामयाब हो चुकी थी, मतलब मैनेजर लेवल में थी। और जितना आप इस बिज़नेस में बेवकूफ़ बना सको, जितना आप ब्रेन वॉश कर सको, जितना आप अच्छे लोगों का फ़ायदा उठा सको, उतना आप आगे जाओगे इस बिज़नेस में। तो मुझे समझ में बाद में आया कि ये बिज़नेस उनके लिए नहीं है जो हार्ट से सोचते हैं, ये बिज़नेस उनके लिए जो माइंड से सोचता है। और मैं जब बात करती थी, इनविटेशन लगाती थी, तो अगर वो उन्हें अगर परेशानी है किसी चीज़ की, तो मैं बात करती थी, तो मैं समझती थी चीज़ों को, क्योंकि मेरे पर बीत चुका था, मैं ऑलरेडी मैं उससे निकल रही थी उस वक्त। तो मुझे भी समझ में आया कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये बिज़नेस ऐसे नहीं चल सकता है। और किसी का 30,000 लगा देना, फिर उसको सपोर्ट नहीं करना, पता नहीं उन लोग का हार्ट इतना मजबूत कैसे है, शायद मेरा नहीं है। तो मैंने ये बिज़नेस नहीं किया, मैंने ये बिज़नेस छोड़ दिया फाइनली। चलो अच्छा है, जय श्री राम। मैं तो यही बोलती, बिज़नेस जो है जैसे है जहाँ है वहीं रहे, मैं सलामत हूँ, बस वही काफ़ी है। मेरे राधा रानी ने मुझे बचा लिया। और इतना फेंकने के बाद मुझे मतलब इतना वो लोग फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अपना नहीं होता, अपने अपने बन के आपके अंदर घुस जाएंगे और सारा बात ले लेंगे। उसके बाद उस बात के आधार पे वो आपको प्रवचन देना शुरू कर देंगे, आप ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा करो। मैंने कहा ओ माय गॉड, आप ऐसा, और वो ऐसे भी सामने से नहीं बोलेंगे कि आप उनकी सेवा मत करो, उनकी सेवा, लेकिन ऐसे भी फिर बोलेंगे कि अरे नो मैटर व्हाट, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे काम चाहिए। बताओ ऐसे में कौन काम करेगा। तो मैं यही बोलूँगी, मेरा एक्सपीरियंस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, मेरे सीनियर के साथ, मैं जिस ग्रुप से थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वहाँ पे कोई भी आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। अगर आप आगे से ही जाओगे तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, पर कोई आपको एक बार बोल नहीं सकता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स आई है, आप थोड़ा सा निकल जाओ उस प्रॉब्लम से, फिर काम करना नहीं, नो मैटर व्हाट। मैं जब हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट बताती हूँ, ये तो ज़रूर आप लोग ये वो स्किप मत करना। मैं जब हॉस्पिटल में, तो जिस दिन उनका ऑपरेशन था, तो मैं इतनी टेंशन थी। जब हो गया ऑपरेशन, तो मैंने अपने सीनियर मैम को, सुपरवाइजर मैम को कॉल किया कि मैम हो गया है, और कल हो गया, मेरा वेबिनार था। तो मैंने बोला कि मैं पर्सन्स रेडी कर चुकी हूँ, जो है मैं उसी में वेबिनार में लिंक शेयर कर दूँगी। उन्होंने क्या बोला पता है, उन्होंने बोला कि आप अभी हॉस्पिटल में हो, अपने आसपास जो आपके बैठे हैं ना, आप उनसे बात करो। बताओ, हॉस्पिटल में कोई नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए बैठा है क्या? उस मेंटल स्थिति में होता है क्या? हॉस्पिटल में क्या शौक से जाता है वहाँ? क्या डिनर करने जाता है क्या? लंच करने जाता है क्या हॉस्पिटल में? या पार्टी करने जाता है? मतलब इतना बुद्धि से नीचे गिरा हुआ है लोग, मेरे ग्रुप का। नेटवर्क मार्केटिंग शायद ऐसा तो नहीं है। मैंने एमबीए भी किया है, मैंने किया भी, मैंने अच्छा अर्न भी किया था कॉलेज टाइम में एमबीए। और बहुत मतलब अकेली किया मैंने, मुझे किसी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अकेली मैं प्लान बताती थी, अगर प्लान नहीं हो तो प्रोडक्ट लेते थे लोग, और बताते थे कि हाँ ऐसा है। पर यहाँ पे तो गॉड मत पूछिए, अब कोई हॉस्पिटल में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करे, बताओ। मतलब मुझे ऐसे मेरे ब्रेन में डाला जाता था, नो मैटर वॉट। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स आई, आप अभी से उस प्रॉब्लम्स को एकदम से निकल जाओगे।
अच्छा वो ठीक है। मैंने मेरे हस्बैंड को जब ऑपरेशन फर्स्ट हुआ था तो आईसीयू में रखा हुआ है, तो मेरी घबराहट से मेरी जान जा रही थी, लेकिन शाम तक माता रानी की कृपा है कि उन्हें फिर उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो फिर मैं जब नॉर्मल हो गई तो मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैम हो गया है सक्सेसफुली, वो आ गए वार्ड में। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप जहाँ पे हो आप बैठे हो, अगल बगल में देखो, जो भी लोग होंगे उनसे प्लान के बारे में बात करो, बताओ नेटवर्क मार्केटिंग। तो मेरा रिस्पांस बहुत ख़राब था मेरे अपने सीनियर्स का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ में सीनियर्स जो मेरे थे बहुत ही बेवकूफ़ टाइप के थे, बहुत ही बेवकूफ़। मैं ओपनली बोलती हूँ, बहुत ही बेवकूफ़। भले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाई उनकी नज़र में, बट मैं उनकी नज़र में सक्सेसफुल हूँ, उनकी नज़र में सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे भगवान ने इतना बड़ा चैलेंजेस दिया, इतना भगवान अगर मैं चाहती तो अपने आप को साबित करने के लिए मैं ये कुछ पैसे कमा सकती थी। मैं अपने घर परिवार को छोड़ के, ठीक है आपको देंगे खाना थोड़ी देर बाद, ठीक है आपको मेडिसिन थोड़ी बाद देंगे, मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ। लेकिन मैं कोई भी इंसान इतना तो गिरा हुआ नहीं हो सकता। हम तो कोई राह चलते भी कोई मुझे दिख जाता है कि नहीं मुझे उसकी मदद चाहिए, करनी चाहिए, तो मैं करती हूँ। खैर वो तो मेरा मतलब समझो कि सब कुछ है। तो बस यही इसकी वजह से मैंने ये बिज़नेस को ड्रॉप आउट कर दिया, बिकॉज सीनियर्स जो मेरे थे बिल्कुल आउट ऑफ माइंड थे। मेरे सीनियर तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड थे, मैं खुला बोलती हूँ। इसके वजह से मैंने बिज़नेस छोड़ दिया। तो आई होप कि आप लोग समझोगे। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस, मुझे मत मैसेज करना कि वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि मुझे बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता आप लोग मैसेज करते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बोलूँ कि मैं नहीं कर रही हूँ। और मैंने ही फिर सपने भी दिखाया आपको कि हाँ आप कर लो सर, अच्छा है, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अच्छा तो बिज़नेस है, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। लेकिन यही है कि मेहनत अपने फैमिली को दाव पे लगा के कोई नहीं कर सकता, और शायद मैं भी नहीं की, और मैं इसी की वजह से आज उस बिज़नेस में हूँ नहीं, मुझे सीनियर ने बिज़नेस से रिमूव कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट माय बिज़नेस। मैं यूट्यूब में भी डालूँगी, तो आप लोग देख लेना कि मैंने बोला है वो सही है नहीं गलत है, आप लोग भी कोरिलेट कर सकते हो। और चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट अभी बचे हुए हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये प्रोडक्ट कैसे हैं मैं वो भी आप लोग को बताऊंगी। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।